ओम नमो नारायण मित्रों। तो बृहस्पति देव राशि बदल चुके हैं, वर्तमान में अस्त हैं। मित्र राशि वाइज जानना चाह रहे थे तो आज मेष और वृष दोनों राशि ले लेते हैं। अभी तो मेष राशि वालों का तो जो बृहस्पति हैं वो अभी लगन पे चल रहे थे, चांडाल दोष भी था, और राहु अब बृहस्पति की राशि में 12वें भाव में मेष राशि वाले मित्रों के चल रहे हैं। तो 12वें भाव में ये राहु व्यय बढ़ाने वाला है गुरु की राशि में। तो भरम, आपको आध्यात्मिक तौर पे कोई भी भरम हो सकता है जिसमें कि आप किसी भ्रमित विद्या की ओर मुड़ सकते हैं, क्योंकि राहु का दूसरा नाम भरम है और तंत्र मंत्र टोना टोटका की दुनिया राहु की ही दुनिया है और 12वें भाव में है। 12वां भाव यानी खर्चा गुरु की राशि में है। तो इस समय सावधान रहना, इस प्रकार का कोई कार्य मत करना, क्योंकि गुरु की राशि में राहु है तो राहु भी गुरु के ही फल देगा ना। ये राहु देव की अकाट्य सिद्धांत है। मेष राशि वाले मित्र सुन लें कि जिस भाव में होगा और जिस ग्रह की राशि में होगा उसके फल तो राहु जरूर देगा। इसमें ज्योतिष शास्त्र में किसी भी विद्या में किसी भी प्रकार से कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि राहु का पिंड नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो दूसरा खर्चा, खर्चे से आपको सावधान रहना है। आपका जो धार्मिक खर्चा भी है वो भी गलत जगह तो नहीं जा रहा है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो उसकी दिशा को आप नियंत्रित कीजिए और उसको सही व्यक्ति तक पहुंचाइए। ये 12वां राहु जो गुरु की राशि में बैठा है उसके प्रति हमने बताया। अब बृहस्पति है, बृहस्पति तो लगन में थे तो वजन तो आपका बढ़ा दिया होगा। अब दूसरे भाव में जाएंगे, दूसरे भाव के अच्छे फल दिए हैं। क्या है कि सब चीजों को मिक्स करके एक खिचड़ी पका के देना मुझे आता नहीं है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का कारक है। बृहस्पति छोटे मोटे ये जो बुध वाले फाइनेंस है आया गया, ये इनका नहीं होता है। बृहस्पति की नींव मजबूत है, ये बात नोट करके लिख लो। बृहस्पति जो भी कुछ देगा वो आपकी नींव ऐसी मजबूत कर देगा उस चीज की, फिर आप ज्यादा ही फिर कुछ प्रयोग करने लगो तो वो उस चीज का तो जिम्मेदार कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अदरवाइज बृहस्पति धन के मामले में दी बेस्ट आपका है अब ये अगले 1 साल तक। तो इस समय में मेष राशि वाले मित्रों के पास जैसे ही धन आए, क्योंकि मुझे राहु से भी सावधान रहना है, ऐसा ना हो इधर से बृहस्पति देता रहे और उधर राहु खाता रहे। ये अक्सर होता है ना कि सैलरी बाद में आती है, पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि भाई इतने उसको इतने उसको इतने उसको, या कोई भी इनकम आपकी आती बाद में है लेकिन पहले उसका वो हो जाता है विभाग
कि इतने उसको देने से काम चल जाएगा, इतने उसको देने से काम चल जाएगा, बचता कुछ नहीं है। और बचत का दूसरा नाम बृहस्पति है। ब्याज से जो जोड़ दिया है बृहस्पति को, ब्याज से नहीं है, ये बचत का ही दूसरा नाम है। ऐसा कहीं शास्त्रों में कोई विशेष जिक्र ब्याज व्याज का नहीं है, लेकिन अपनी माया को बढ़ाना ये है। विस्तार है ना, बहुत बड़ा विस्तार है बृहस्पति देव का, सबसे बड़ा ग्रह है। तो अपनी माया को सुरक्षित रखना और बढ़ाना, क्योंकि देखो बृहस्पति के विषय में आपको भी पता है, कई काम ऐसे हैं वो बृहस्पति नहीं कर सकता। बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति कोशिश करके देखेगा, उसमें उसकी हार ही होगी। ये सब अपनी अपनी ऊर्जाएं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं। और फिर ग्रह गोचर, दशा महादशा, बृहस्पति एक सुरक्षा है। तो अब ये आज के इस भौतिक युग में धन से बड़ी कोई सुरक्षा है नहीं मित्रों। ये दुनिया तो अगर याद आप गिर गए तो रोंद के ऊपर से ऐसे निकल जाएगी, आपको रोंद देगी। हर एक को अपनी पड़ी है। वो ये नहीं देखेगा, जैसे आप मेले ठेलों में देखते हो, भगदड़ मच जाती है तो रोंद के निकल जाते हैं एक दूसरे को। वो ये नहीं देखता ये बच्चा है या ये बुजुर्ग है या ये महिला है ना, बस अपनी पड़ी है। तो दुनिया को भी इस कली काल में उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बृहस्पति के परिणाम, बृहस्पति की ऊर्जाएं आपके बहुत काम की है। अब बृहस्पति हर काम नहीं कर सकता, तो इसलिए वो जो उसकी पूंजी है उसको संचय करने में और उसको बढ़ाने में। बृहस्पति मंगल नहीं है कि किसी की टेरिटरी पे जाके कब्जा कर लेगा। समझो आप, ब्याज का कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है वो। उसको, उस कॉन्सेप्ट को आप विस्तार से देखो। धन का कारक बृहस्पति क्यों कहा गया है? तो धन का कारक इसीलिए कहा गया है कि जो भी पूंजी अब आपके पास आए उसको सुरक्षित आप जो भी अपने एडवाइजर से पूछ के आप निवेश कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पैसे देगा बृहस्पति, मेष राशि वालों को पैसे देगा, ठीक है। अब खतरा वहां है, कहां? क्योंकि देखो शनि लाभ में है, शनि लाभ में है, शनि भी पैसे देगा। और बृहस्पति और शनि जैसे दो ग्रह पैसे देने पे आ जाए तो ये बहुत लंबी नींव बांधते हैं मित्रों, बहुत लंबी। ये लिख कर रख लो आप। और बाकी आपने अनुभव भी किया होगा, शनि को तो आए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म का सिस्टम नहीं बन पा रहा था, एक लंबे समय का सिस्टम नहीं बन पा रहा था, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, वो इसलिए नहीं हो पा रही थी कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे, अब जो लॉन्ग टर्म का फाइनेंस है उस पे शनि की दृष्टि, और 12वां राहु, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत जगह पैर फंसाना, फिर उसको बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करना, उसमें ऊर्जाएं अपनी खराब करना। बृहस्पति ऐसा नहीं है। बृहस्पति कहता लगा दे यार, तू लगा के शांत बैठ, देख थोड़ा सा सब्र खा, मैं बताता हूं तेरे को कैसे पैसा कैसे बढ़ता है, बड़ी इजी। लेकिन विवेक
सबर, क्योंकि यही पूंजी है बृहस्पति की। तो अब कई कह रहे हैं भाई शुक्र की राशि में ये, भाई देखो भाव फल तो ग्रह देगा ही देगा, और वो धन का कारक है, जिस चीज का वो है मालिक वो फल भी वो देंगे ही देंगे। तो दूसरे भाव में बृहस्पति ऐश्वर्य में खर्चा ना करके आप बृहस्पति का जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसको जो है आप जो भी पैसा आए उसको आप इन्वेस्ट कीजिए 11वें राहु के अगले, क्योंकि सभी प्रकार के निवेश में जो एकदम से बड़ा लाभ जो देता है वो राहु देता है, और अक्सर 11वें भाव में हो राहु तो देता ही देता है। बाकी अपनी अपनी जन्मगत स्थिति भी है, अपने अपने श्राप भी हैं। कलयुग में हम सब श्रापित प्राणी हैं, ये बात आप याद रखना। हम सबको कलंक लगा हुआ है, वही आत्माएं अपना कलंक धोने कलयुग में आती हैं, और परमात्मा ने इतना अच्छा विधान बनाया हुआ है कि कलयुग में अगर थोड़ा सा भी कर लेगा तो उसका कलंक धुल जाएगा। नोट कर लो, ये भी बृहस्पति की बात है। तो ठीक है, बेस्ट है आपके लिए बृहस्पति। तो कुछ पूर्वाचार्यों की या जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बातें बता देता हूं। तो द्वितीय स्थान के विषय में व्रत संहिता में लिखा है धनम, धन की प्राप्ति हो। जिसके गोचर का बृहस्पति द्वितीय राशि में हो वह धनों को प्राप्त करता है शत्रु रहित होकर, क्योंकि नीति शास्त्र बृहस्पति है ना, और धन भाव में और कुटुंब भाव में जब वो बैठ जाएगा तो नीतियां तो बृहस्पति की चलेंगी। तो शत्रु रहित होकर स्त्री के मुख कमल पर भ्रमर की तरह विलास करता है। तो ऐसा नहीं है, आनंद भी एक सीमा तक आपको देगा ये, क्योंकि शुक्र की राशि में दूसरे स्थान पर बृहस्पति हो तो धन की प्राप्ति होगी। ये ज्योतिष तत्व प्रकाश में है। बृहस्पति चंद्र या लगन से दूसरे भाव में गोचरवश जब आता है तो धन का आगमन होता है, कुटुंब की सुख समृद्धि बढ़ती है, विवाह के अथवा पुत्र जन्म का सुख होता है, शत्रुओं के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि नीति ऐसी है बृहस्पति की। बहुत नीति शास्त्र तो नीति है भाई। नीति शास्त्र मित्रों को सलाह है कि जरूर पढ़ना। विदुर जी का भी है, तो वो क्या है कि चाणक्य के आचार्य विष्णुगुप्त के हैं, वो उसके लिए आपको कई जगह वैसा पात्र होना जरूरी है। विदुर जी की नीति है, वो एक आम जो इंसान है, विदुर जी का आपको जीवन भी पता है, विदुर जी का जन्म भी पता है, विदुर जी का रहन सहन भी पता है। तो वो विदुर जी की जो साधारण मनुष्य की नीति है वो विदुर नीति में है। बाकी देख लेना आप अपने हिसाब से। तो पुत्र जन्म का सुख होता है, शत्रुओं के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
उनसे संधि आदि करते रहते हैं। तो कोई आपका लंबा कोई क्लेश चल रहा है, कोई दिक्कतबाजी चल रही है, तो ये आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का मत है। जातक की ख्याति बढ़ती है, उसकी रुचि भी परोपकार और दान में बढ़ती है। ठीक है ना जी, दान में रहती है, परोपकार में रहती है रुचि, क्योंकि जैसा ग्रह होगा वह अपनी ऊर्जा देगा भाई। बृहस्पति शुक्र तो हो नहीं जाएगा शुक्र की राशि में बैठ के, ठीक है ना, रहेगा तो बृहस्पति, अब सूर्य तो सूर्य ही रहेगा ना। तो इस तरह से जो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं छोड़ दी तो फिर तो सारा ही कॉन्सेप्ट ही फेल है ज्योतिष का। तो धन, भोज संहिता में लिखा है कि धन के मामले में निश्चित वृद्धि और निश्चित वृद्धि होगी, मुख्यतः धन का और कुटुंब का है जी ये। तो ठीक है, आपको शुभकामनाएं दूसरे भाव में बृहस्पति की। अब थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अस्त चल रहे हैं, फिर उदय होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर वक्री भी होंगे। लेकिन आपको अपने प्रयास करते जाने हैं। होगा क्या इस समय में? इस समय में आपके जो संबंध बनेंगे, जो टर्म्स बनेंगे, जो आपके अंदर नीति का, शास्त्र का गुण आएगा, उसके अनुसार फिर आपके वैसे ही टर्म्स और वैसे ही आपका उठना बैठना, खाना पीना, जो भी कुछ है वो एक नीति के अंतर्गत हो जाएगा। तो जब आपका एक मानसिक तौर पे संतुलन है वो चरम अवस्था में रहेगा, तो वैसे ही आपको मित्र मिलेंगे, वैसे ही आपको क्लाइंट मिलेंगे। ये बृहस्पति की खूबी है। तो उन दिशाओं में प्रयास करते रहिए, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में वृष लगन के लिए अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। आज तो मैंने किताब सामने रख ली थी, मैंने कहा भाई ये किताब वाली बातें भी जरूर बतानी है। तो लेकिन हो गया लेट। इस समय में एक काम और करना मित्रों, जितना हो सके आप अपने मंगल का कुछ ओम भोम भोमाय नमः या हनुमान जी की कोई आराधना, मंगलवार को नॉनवेज वगैरह ना खाना, ठीक है, अंडा वगैरह ना खाना, और भी कई काम है, दाढ़ी वगैरह ना बनवाना, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना या गौशाला में जाके उनके इलाज, रक्त का कारक मंगल है। अब क्या है कि जो पॉजिटिव बातें तो आपको बता दी, लेकिन शनि की दृष्टि है तीसरी, अभी साल भर और रहेगी, 2025 तक रहेगी। तो शनि की दृष्टि है, नीच दृष्टि है। इस समय में आप अपना लग्नेश का प्रभाव नहीं बढ़ाएंगे तो जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अक्सर हमने देखने में ये आया है कि ये जो नीच दृष्टि, तीसरी दृष्टि होती है, ये इंसान के पराक्रम को कम कर देती है। नीच दृष्टि शनि की विशेषकर मेष राशि में होती है तो इंसान की मेहनत से इंसान जी चुराता है, आलस में वो भर जाता है, ठीक है, बिस्तरे पे पड़ा रहेगा, काम धंधे कुछ करेगा नहीं, तो फिर शनि के लिए दिक्कत। ये दिक्कत में क्या है कि आपको कोई ना कोई तकलीफ ये दे सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपने मंगल का भी आप अगले 1 साल तक चुस्त दुरुस्त रखो। मंगल जब आपका है, मंगल पराक्रम है। अगर पराक्रम आपने कहीं भी देखना है, किसी भी
लगन हो, कोई कुछ भी हो, मंगल का पराक्रम तो सारा मंगल का ही है। जितने एक्शन हैं वो सब मंगल से ही होते हैं। तो मंगल को प्रबल रखो मित्रों, तब आपको जाके पूर्ण फायदा होगा। वरना ज्योतिष शास्त्र को कोसोगे, अरे ऐसा बताया था, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। देखो, हर चीज के पीछे कारण होता है। तो लगन बली बला टली, लग्नेश को सदा बली रखने का आचार्यों ने संदेश दिया है। उन्हीं का संदेश मैं आपको दे रहा हूं। क्या आपका तो उससे काफी जबरदस्त जो एनर्जी की कमी है, वोल्टेज डिम है, वो एक ट्रांसफार्मर सा लग जाएगा आपके, और एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएंगी। और जाहिर है प्रॉपर्टी वगैरह, धातु वगैरह जो इस टाइप का काम करते हैं, शेयर बाजार में भी मंगल राहु का सारा सिस्टम है, तो काफी आपको बेनिफिट होगा इस चीज में। तो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बनाए रखने के लिए, गुरु के उचित लाभ लेने के लिए आपको मंगल को साधना है। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।